मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी आउट और मुस्तफ़ा कमाल इन। ये ज़रूरत किसको महसूस हो रही है और ये तब्दीली कौन चाहते हैं, उसके तमाम हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। और आपको इससे भी आगाह करेंगे कि कामरान टिसोरी साहब की अब यकीन दहानियाँ वो कितनी चल सकेंगी, और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में जो एक महाज़ खड़ा किया जा रहा है, या यूँ कहें कि एक बड़ा इत्तेहाद बनाने की जो सरगर्मियाँ हो रही हैं, वो कितना मुफीद साबित हो सकेगा। और मुत्तहिदा का मरकज़ 90 वो कब खुलेगा, और मुत्तहिदा लंदन का अब क्या होगा, क्या होने वाला है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दें कि 1988 से लेकर ये जो इलेक्शन होते रहे हैं, उसमें हम देखें कि जब भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई हुकूमत बनी है तो उसमें बड़ा कलीदी रोल जो रहा है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का रहा है, या वो कभी महाजर कौमी मूवमेंट भी उसका नाम था। यूँ कहें कि MKM का रहा है। वो हुकूमत 1990 में जब मरहूम जाम सादिक अली वज़ीर आला बने, तो उस वक्त भी सबसे बड़ी जमात जो हुकूमती जमात थी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, जो हुकूमत में जमातें आई थी। और उनके इंतकाल के बाद जब मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब वज़ीर आला बने, भी मुत्तहिदा सबसे बड़ी हुकूमती जमात थी उस वक्त वो। और बात है कि इन तमाम इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी सिंध की बड़ी जमात रही है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो दूसरी बड़ी जमात रही है। उसके दूसरी बड़ी जमात होने की पोजीशन वो 2018 के इलेक्शन में वो PTI की वजह से वो छिन गई, वो तीसरे नंबर पे आ गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ऐसे आपको बता दें कि 1997 में जब नवाज अली के टिकट पे लियाकत अली जतोई साहब बने वज़ीर आला सिंध, तो उस वक्त भी वो मुत्तहिदा का वोट ही था वो। और बात है कि फिर हकीम सईद शहीद हो गए, तो फिर वो हुकूमत इधर उधर, उस वक्त भी जो हुकूमत बनी उसमें कलीदी किरदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का था। ऐसे ही हमने देखा कि 2002 में जब काफ लीग बनाई गई जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त भी जो हुकूमत बनी उसमें अहम किरदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का था। उनकी सीट्स बाकी जमातों से ज़्यादा थी उस वक्त। तो वो सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस SDA बनाया गया, फंक्शनल लीग भी, वो सब जमातें थी, लेकिन मुत्तहिदा की सीट्स उसमें ज़्यादा थी। उनके वोट के बायस ही मरहूम अलीमन मर साहब भी वज़ीर आला बने, और उसके बाद फिर अरबाब रहीम हमने देखा कि वो 2007 तक वो वज़ीर आला सिंध रहे। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ कोई हुकूमत बनी है, तो उसमें अहम किरदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का रहा है। हाँ, वो और बात है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी के साथ भी वो शराकत में कभी रही है, लेकिन 2018 में वो मुत्तहिदा की पोजीशन छिन गई। दूसरे नंबर पे PTI आ गई, लेकिन पीपल्स पार्टी भले हुकूमत में हो या ना हो, वो नंबर 1 जमात सिंध की रही है। 2002 में तो हमने देखा कि उस वक्त भी हंसा पूरा नहीं हो रहा था, और उस वक्त हमने देखा कि पीपल्स पार्टी पेट्रियाट भी बनी। और जाम सादिक के दौर की जहाँ तक बात है, तो वो उस वक्त मेरे ख्याल में 109 सीटें होती थी, 168 नहीं थी सिंध असेंबली की, और 55 सीटें वज़ीर आला के लिए चाहिए थी, लेकिन 48 सीटों पे भी जाम सादिक साहब वो वज़ीर आला बने रहे। तो असल बात बताने का मकसद यही है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब भी हुकूमत कोई बने तो उसमें मुत्तहिदा का अहम रोल होता है। ऐसे में हमने देखा कि जब अप्रैल 2022 में PDMA की हुकूमत आई, तो ज़ाहिर है मुत्तहिदा भी उसमें शामिल हो गई, PTI बाहर हो गई। ज़ाहिर है जब PDMA की हुकूमत आई तो गवर्नर तो तब्दील होने ही थे, तो उस वक्त PTI के इमरान इस्माइल साहब को वो गवर्नरशिप से वो हाथ धोने पड़े। बल्कि आपको याद होगा कि मशहूर हुआ था कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा दे दूंगा, जबकि वो समझ रहे थे कि अब वो गवर्नर नहीं रह सकेंगे। ज़ाहिर है हुकूमत दूसरी आ गई, वज़ीर आज़म के वो अख्तियारात होते हैं, वही समरी मूव करते हैं। फिर ऐसे में फिर गवर्नरशिप के लिए मामला चलता रहा। मुत्तहिदा का मुतालबा था कि गवर्नरशिप जो है उन्हें दी जाए सिंध की, क्योंकि सिंध की हुकूमत तो वैसे मुराद अली शाह वज़ीर आला थे, लेकिन वो फैसला नहीं हो रहा था। आपने देखा कि इमरान इस्माइल के बाद आगा सराज दुरानी साहब जो स्पीकर सिंध असेंबली, ज़ाहिर है जब गवर्नर ना हो तो वो एक्टिंग गवर्नर बन जाते हैं, वो गवर्नर बने रहे। बिल आखिर हमने देखा कि 9 अक्टूबर 2022 को कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध बने। आपको याद दिलाते चलें कि कामरान टिसोरी गवर्नर कैसे बने थे। उस वक्त भी जब बात चल रही थी तो मुत्तहिदा की जानिब से जो नाम आए थे, उनमें जो मुत्तहिदा का रहनुमा आमिर खान साहब
वो खुद भी उम्मीदवार थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो गवर्नर बने। और ऐसे में नाम तो नसरीन जलील साहिबा का भी उस वक्त चल रहा था, लेकिन हमें याद है कि पीपल्स पार्टी ने जो हामी भरी थी वो रिकॉर्ड पे बात मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सीएम हाउस में उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अब एक खातून गवर्नर बनेगी, और उन्होंने बड़ी तारीफ की थी उनकी। वो कौन? वो यास्मीन लारी साहिबा का नाम उन्होंने लिया था, यानी पीपल्स पार्टी उस पर खुश थी। फिर अचानक हमने देखा कि कामरान टिसोरी साहब आ गए। जब कामरान टिसोरी साहब आ गए, अब कामरान टिसोरी साहब की तो बड़ी हिस्ट्री है, सबको पता है कि वो फंक्शनल लीग में भी रहे, वो कैसे रहे, अरबाब रहीम के साथ भी उनके दरीना ताल्लुकात रहे। कामरान टिसोरी साहब जब बने तो सबको बात समझ में आ गई कि हाँ, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया है। ऐसे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी खामोश होना पड़ा, और वो इससे पहले मुत्तहिदा ज्वाइन भी कर चुके थे। बजाय तो ये था कि मुत्तहिदा को गवर्नरशिप मिल गई, लेकिन मेरी जो इतला है कि मुत्तहिदा वाले अंदरूनी तौर पे वो कामरान टिसोरी से इस तरह खुश नहीं थे कि जिस तरह के वो रिजल्ट चाहते थे कि वो मिल सके। और उसकी एक वजह ये भी कि खुसूसन मुत्तहिदा के जो कारकुन और मुत्तहिदा के जो हमदर्द, वो भी समझ रहे थे कि नहीं, ये तो मुत्तहिदा का है ही नहीं, और ये पावर पॉलिटिक्स का दौर है। अब कामरान टिसोरी को हटाने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, वो आपको बता दें कि वो है पावर पॉलिटिक्स। और जो आपको बताया कि सिंध में जो पीपी मुखालिफ इत्तेहाद बन रहा है, उसमें ये आपने देखा कि राशिद महमूद सुमरो साहब अब JUIF वाले भी साथ हो गए हैं, फंक्शनल लीग, ये GDA, ये सब मिलके उस इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई टफ टाइम दे। ऐसे में सबसे ज्यादा जो जरूरत महसूस की जा रही है, जैसे आपको बताया कि जब भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ हुकूमत बनी है सिंध में, उसमें कलीदी किरदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का रहा है, MKM का रहा है। अब भी यही है कि उसके बगैर सिंध में कैसे हुकूमत कायम हो सकती है। ये इत्तेहाद बनते रहेंगे, लेकिन हमने देखा है कि GDO या बाकी जमायतें, कराची की तो सियासत अलग है, लेकिन बाकी जो सिंध के डिवीजन है, इतनी वो ज्यादा रिजल्ट शायद वो ना आ सके कि वो हुकूमत बना सके मुत्तहिदा के बगैर हुकूमत बनाना जाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट को भी मुश्किल लग रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट की जहाँ बात है कि ये मशहूर है कि मुत्तहिदा वाले तो जो कुछ भी करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है वही कहते हैं। लेकिन सच्ची बात बताएं कि अब ये इस्टेब्लिशमेंट का होने का कोई किसी को ताना ना दे। सब इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं, वो नवाज लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, जो भी हुकूमत में आती है वो इस्टेब्लिशमेंट से आती है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ये है कि इस्टेब्लिशमेंट टाइम एंड स्पेस में देखती है, ज़मान व मकाम है कि अब किसको कितना स्पेस देना है, किसका अब कितना वेट रखना है। वो बात लगे जो 2018 में मुत्तहिदा का वो वेट वो कम हो गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी 22 अगस्त 2016 को जो अल्ताफ हुसैन ने गंद किया, जो उन्होंने जबान अख्तियार की। फिर हमने देखा कि मुत्तहिदा बहादराबाद, फिर मुत्तहिदा PIB कॉलोनी, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब वो पाक सरजमीन पार्टी उन्होंने बना ली, तो ये मुत्तहिदा का वोट इस तरह वो तितर बितर हो गया। इसका फायदा फिर PTI को हासिल हुआ। अब ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह 2002 वाली तारीख दोहराई जाए। मुत्तहिदा का अगर उरूज देखें तो वो जनरल मुशर्रफ के दौर में है, 2002 से लेकर 2008 तक वो उरूज में रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। अब वो 2002 वाली कहानी ऐसे जल्दी तो नहीं दोहराई जा सकती, लेकिन कोशिश उसके लिए की जा रही है कि अब वही रिजल्ट आए, तब जाके कुछ कोई बात बनेगी। ऐसी सूरत हाल में आपको जैसे बताया कि पावर पॉलिटिक्स का दौर है। गवर्नर कामरान टिसोरी वो जैसे मुत्तहिदा के हैं भी नहीं भी हैं, वो तो सबके साथ उसके जो ताल्लुकात आजकल जमात इस्लामी के साथ के भी वो मिल रहे हैं। तो ऐसे में मुत्तहिदा के अंदर ये सोच आई है, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर कराया है कि हमें सियासी तौर पे मजबूत होना है। इसलिए गवर्नर मुत्तहिदा का ऐसा शख्स होना चाहिए जिसका ताल्लुक, जिसकी पहचान बराह रास्त मुत्तहिदा से हो। और ऐसे में मुत्तहिदा ने जिस शख्स का इंतखाब किया है वो है मुस्तफ़ा कमाल, जो 2005 से 2009 तक नाज़िम भी रहे हैं, और वो बड़े चर्चे थे कि 2 नंबर नाज़िम। मुस्तफ़ा कमाल की जहाँ तक बात है कि वो हमेशा चहीते रहे हैं, वो अल्ताफ हुसैन के भी बड़े चहीते, और आजकल इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े चहीते। उन्होंने जब 2016 में मार्च में PSP बनाई थी तो उन्हें ये उम्मीद थी कि वो बड़ी कोई रिजल्ट हासिल करेंगे, और हमने देखा कि जब 2018 के इलेक्शन हुए तो उन्हें तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, एक भी सीट नहीं जीत सके। वो क्या था,
وہ भी चहीते होने की वजह से था, क्योंकि चहीते जो बच्चे होते हैं उनके नखरे बड़े होते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने अब सीख लिया है कि उन्हें भी अब तजुर्बा हो गया है, चहीते हैं तो अब भी वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अब कितने नखरे जायज़ हैं, कितने नखरे नाजायज़ हैं। अब मेरे ख्याल में वो इस बात को भांप चुके हैं, समझ चुके हैं। ऐसे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहती है कि मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर बने, ताकि पावर पॉलिटिक्स फिर कराची, हैदराबाद और बाकी जो सिंध के शहरी इलाके, मीरपुर खास, सक्खर, नवाब शाह, इन जो शहरी इलाकों में जो इनका कभी वोट बैंक था, तो उसको इकट्ठे किया जा सके और बाकी जमायतों से भी इत्तेहाद, तो उस पोजीशन में आ सकें। अब इसके लिए इनको ज़रूरत पेश आ रही है कि नई कामरान टिसोरी की जगह मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर सिंध बने। और मेरी जो इतला है कि हाँ, काफ़ी मामला उसके आगे बढ़ चुके हैं। जैसे आपको बताया कि वो चहीते तो हैं, इस्टेब्लिशमेंट के करीब वो भी हैं, और ऐसे में क्या आमिर खान साहब की ख्वाहिश नहीं होगी या किसी और मुत्तहिदा के लीडर की ख्वाहिश नहीं होगी? लेकिन नहीं भाई, मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े तकड़े हैं। मुझे जो लग रहा है कि ये चेंजिंग इसी तरह हो सकती है, और इसमें हतमी फैसला चंद दिनों में आप देखेंगे कि वो हो जाएगा। इसके हवाले से रोज़नामा उम्मत में मैं खुद रिपोर्ट कर चुका हूँ, आज वो भी रिपोर्ट छप चुकी है। और आपको बता दें कि मुत्तहिदा लंदन का क्या होगा, क्योंकि मुत्तहिदा लंदन की हम देख रहे हैं कि जिस तरह की वो सरगर्मियां चल रही हैं कि कभी कहीं पे चैकिंग हो गई, कहीं कहीं पे चैकिंग हो गई। मुत्तहिदा लंदन जिस पे पाबंदी है, लेकिन थोड़ा बहुत वो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कहीं उनके जो है लोग निकल आते हैं, चैकिंग वाकिंग करते हैं। तो ऐसे में ये भी सोच पाई जा रही है मुक़द्दर हलकों में कि मुत्तहिदा पाकिस्तान ने अगर 70% भी, वो जो अल्ताफ वाला पुराना दौर था वो रिजल्ट नहीं, 70% भी अगर इन्होंने रिजल्ट हासिल कर लिया, इनको नतायज इनके हक में आ गए, तो फिर उसका तो सफाया मुत्तहिदा लंदन फिर आपको नजर नहीं आएगी। ये चैकिंग वाकिंग, ये तो एक ये भी बात है कि उसको मात देने के लिए भी इन पे हाथ रखा गया है। और आपको बाकी बात बता दें नाजरीन कि मुत्तहिदा के मरकज 90 वो कब खुलेगा। हमने देखा कि जब कामरान टिसोरी गवर्नर बने तो उस वक्त भी मुत्तहिदा वालों का मुतालबा क्या था कि उनके जो बंद दफातर हैं वो खोले जाएं, और कामरान टिसोरी ने कुछ दफातर उनके जो वहाँ भी बिल्कुल खुलवाए। अब मुस्तफ़ा कमाल जब गवर्नर बनेंगे तो फिर क्या 90 खुल जाएगा? तो आपको बता दें कि 90 को भूल जाएं, 90 मुत्तहिदा का मरकज नहीं खुलेगा, क्योंकि उसका मामला जुड़ा हुआ है खुद अल्ताफ हुसैन के साथ, उनकी बाक़ियात में 90 शामिल है। तो यूं समझें कि भले मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर सिंध बन भी जाएं, लेकिन 90 नहीं खुलेगा। तो नाजरीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।